मुझे आवाज कम क्यों आ रही है? आ रही है महाराज, आ रहा आवाज आ रही है। आ रही है ना? हाँ जी। हम प्रारंभ करें सत्संग को। जी। राधे राधे। राधे राधे। मैं एक विषय का आप सबके सन्मुख ऐसा निवेदन कर रहा था कि आप सब लोग जो सोशल मीडिया से जुड़कर इसका लाभ ले रहे हैं, आप सब सौभाग्यशाली हैं। और जिन्होंने ये प्रयास किया, उनके ऊपर विशेष राधा रानी की कृपा रही, जिन्होंने इस प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस साधन को उपलब्ध किया। तो मैं उनका कोटि सा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आप सब लोग इतने लंबे समय तक आप इससे जुड़े हैं। और मेरी प्रार्थना है ठाकुर जी से कि आगे आप इसी प्रकार से सब लोग जुड़ें, और ये धीरे 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 करते करते घर घर में हर व्यक्ति इससे जुड़े, जिससे सत्संग का वो लाभ ले। भगवान जब कृपा करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे ऊपर अनुग्रह करके अपने हृदय में भक्ति प्रज्वलित करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक सीढ़ी अगर है तो बंधुओं वो है आपकी निष्ठा, जो किचन में प्रसाद के रूप में है। क्योंकि सारा नियंत्रण अन्न से है। अगर हमारा अन्न शुद्ध है, आहार शुद्ध है, हमारी रसोई शुद्ध है, तो हमारी भक्ति पुष्ट होती है, जिससे सात्विक विचार रहते हैं। सर्वप्रथम बात, जब सात्विक विचार रहते हैं तो हमारे हृदय में छल कपट से धीरे धीरे मुक्त होते चले जाते हैं। क्योंकि इस घर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ऐसे सभी जो जो भी वीआईपी लोग हैं, इन्होंने अपने मास्टर बेडरूम लेकर रह रहे हैं। लेकिन ये मूल रूप से स्थान तो श्री ठाकुर जी का है। इस हृदय में कौन बैठे? श्री ठाकुर जी बैठे। जैसे भगवान आए, भगवान ने देखा कि चलो ये घर बड़ा सुंदर है, इस घर में रहने के लिए हम चलते हैं। जैसे हृदय रूपी मन के रहने के लिए घर में ठाकुर जी आते हैं, और जब ठाकुर जी अपने नैनों से निहारते हैं कि इस घर में तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद, मात्सर, छल, सब कुछ भरा हुआ है, तो ठाकुर जी बाहर से खड़े होकर कह देते हैं, ये हाउसफुल है भैया, चलो यहाँ से। अगर वो घर साफ होता तो श्री ठाकुर जी उसमें आके बैठ जाते। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। पर जब हमारा अन्न सात्विक होगा तो हमारे विचार शुद्ध होंगे। हम हर हर समय एक पॉजिटिव वे रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। उस समय क्या होगा? हमारे हृदय में हम सत्संग से जुड़ेंगे। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आज हम सत्संग का लाभ ले रहे हैं, हम कथा में जाना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि मन अब हमारे लिए कौन हो रहा है, को जाना बाहर के चिकनाहट नहीं है। ये काम क्रोध ने पकड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि घर की सुधी रसोई उस पर आग्रह किया है, जो ठाकुर जी को भर के हम सब ने पाई हो। ऐसे हृदय में जब हम प्रारंभ कर देते हैं कि मंदिर जाना, सत्संग करना, इसका मतलब है भक्ति अब हमारे घर को साफ कर रही है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्य। जब भक्ति महारानी, परम पुराण भागवत के महात्म वर्णन है कि जब आई, जब उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे और उनके लिए जो भागवत कथा सुनाई गई, उसमें जब भक्ति देवी प्रकट हुई, तो भक्ति ने कहा कि महाराज मैं कहाँ बैठूं, क्या स्थान है? कहा कि आप सबके हृदय में जाके बैठो। क्यों? बोले तुम जिस हृदय कमल में जाके बैठ जाओगी, वहां से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, इन सब दूर कर दोगी। इसलिए भक्ति महारानी, आप जाके जितने संत बैठे हैं, इनके सबके हृदय में जाके बैठ जाओ। तो जब भक्ति आती है तो भक्ति सबसे पहले काम को समाती है, क्रोध को कर देती है। जैसे गीता में लिखा है, अर्जुन से कह रहे प्रभु, प्रभु कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन क्रोध छोड़ दो, क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। जो कार्य प्यार से प्रेम से हो रहा हो, उसमें संलग्न होकर करना चाहिए। आवाज आ रही है? आ रही है, आ जी रही आ है। रही है। भक्ति जब हृदय पटल पे आके विद्यमान हो जाती है, धीरे धीरे से इन सारी वस्तुओं को प्राप्त कर देती है वो। विठल जी जब आके देखते हैं, आहा ये घर तो बड़ा सुंदर है। जैसे कोई पुरुष ने घर बनाया हो, बिहार नहीं हुआ हो, कोई स्त्री ना हो, कोई ना हो,
तो उस घर में जाले पड़े होंगे। आप सब लोग इन सब चीजों से सचेत, जाले पड़े होंगे। पर जैसे एक स्त्री आ जाएगी, कोई माँ कोई बहन, तो उस जाले को साफ कर देती, घर सुंदर हो जाता है। जब पति फिर ऑफिस से आता है तो देखता है घर तो अरे बड़ा सुंदर हो गया, प्रसन्न आता है। तो एक सामान्य जीवन में जब पति प्रसन्न है, तो परम पिता परमेश्वर कितना प्रसन्न होता होगा जब हमारा हृदय कोमल हो, जब इस हृदय में तन हो, जब देखो तब ठाकुर जी की चर्चा हो, जब देखो तब अर्चा सेवा चर्चा सेवा, जहां जहां बैठे हो हमको ठाकुर जी वहां मान ले जा रहे हो। वो कब होगा? जब हमारे ऊपर श्री राधा रानी की कृपा होगी। बस एक बात जरूर आप सब लोग ध्यान रखें, बिना राधा रानी की कृपा के कोई कार्य संभव नहीं है। क्योंकि कि जो अनिवेद्य, सब ठीक आ रही है आवाज? आ रही है आचार्य जी जी। जी। तो जो ब्रह्मांड का नायक है, वो भी अगर किसी का चेला है तो सिर्फ राधा रानी का है। एक बड़ा ही सुंदर ब्रज का पद है कि जो अनिवेद्य अनादि अखंड अनूप अकाम है, जाहि पहि वेद सदा, जो कि नित्य निरी है निरंजन नाम है। जो घन रंजन दुख विभंजन, गंजन गर्व हरि सुख धाम है। और सीलो की को नाते अली, वृषभान लली की गली को गुलाम है। ब्रह्मांड का नायक अगर किसी का गुलाम है तो श्री राधा रानी का। जो अनिवेद्य अनादि, कितनी उपाधियां लगी हुई हैं ठाकुर जी के नाम पे, कि जो अनिवेद्य अनादि अखंड अनूप अकाम है, भरी पड़ी हैं उपाधियां। तो लास्ट में क्या लिख दिया है? लास्ट में इतना लिख दिया कि ये कौन है? बोले हमारी श्री विश्वानु लाडली लड़ेती राधा रानी के गुलाम हैं। और वही दर्शन बैकुंठ में हम दर्शन करते हैं, तो ठाकुर जी चरण खोल के मसंद लगा के बढ़िया से, और लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही हैं। हम आप सबने देखा है, चित्र में भी देखा है, और हमारी क्रम के अनुसार भी यही है ठाकुर जी के प्रणाली दर्शन में। से सैया पर लेटे हुए हैं, और वृंदावन में उल्टा है। वृंदावन में क्या है कि श्री राधा रानी सेवा कुंज में बढ़िया मसंद लगा के बैठी हुई हैं, और श्री ठाकुर जी बैठो पलोटत राधिका पायन। जो ब्रह्मांड का नायक रचेता है वो कहाँ बैठा है? वो बैठा है हमारी श्री लाडली वृषभानु नंदिनी कीर्ति सुकुमारी, ब्रज की लाडली लड़ैती श्री राधा रानी के चरणों में। तो इसलिए हमने आपसे कहा कि बिना राधा रानी, जब हम समय समय से श्री धाम आए, श्री लाडली जी के दर्शन करें, श्री बिहारी जी को प्रणाम करें, और समय पर अपना सत्संग को भी आनंद ले में, धीरे धीरे जब हम चलते चलें तो भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो मूल उद्देश्य क्या है जीवन का? भक्ति का। भक्ति आके सब चीज क्या कर देती है? सबको समाप्त कर देती है, काम क्रोध लोभ मोह फिर अपने में निर्मल कर देती है। फिर हम भक्ति में लग जाते हैं, फिर सत्संग में लग जाते हैं, फिर भगवान के श्री चरणों में आ जाते हैं। यही तो प्रेम है। अच्छा, बिना प्रेम के संभव नहीं। श्री मीराबाई ने बड़ी प्यारी बात कही। मैं एक बात हर जगह इस बात को बोलता हूँ, पूज्य गुरुदेव की वाणी है हमारे। सब कहते हैं हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, ठाकुर जी मेरे हैं, ठाकुर जी मेरे हैं, सब लोग बोलते हैं। पर एक बात बड़ी पक्की है, जैसे मीरा ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मीरा ने कहा है। अच्छा, हम लोग भी इस कड़ी को बोलते हैं, पर जो लास्ट की बात कही है कि दूसरो न कोई मेरे को गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल हम सब लोग भी गाते हैं, पर धन्य है मीरा, साफ बोल दिया मीरा ने खुल के कि दूसरो ना कोई, कोई दूसरा नहीं, और बस मेरे तो सर्वे सब कुछ परमेश्वर मेरे गिरधर गोपाल है। तो भक्ति पुष्ट हुई। वयासोबत गुडघ्यांचं दुखणं प्रत्येक वयोवृद्ध बस व्यक्तीला जैसे असतो.
हमारी आवाज आ रही है सब ठीक से? हाँ जी, आ रही है आ रही है। सर, आ रही है। आ रही बराबर। सब लोग रस ले रहे हैं भैया? जी। क्या गुरु के वाक्यों पर हमारी अगाध निष्ठा हो जाती है। यदि सबरी सबरी जी को आप ले लीजिए, प्रणाम किया तो कहा कि तुझे क्या आज्ञा है? तो गुरुदेव ने कह दी, बेटी मैं तो, मेरा समय हो गया है पूर्ण, मैं जा रहा हूं। तो एक काम कर, ये द्वार मांगे तो समय पर राम आएंगे। बस बाकी बात में जो कहना है सारा। ये क्या कहा गुरुदेव ने कि द्वार राम आएंगे। उसी वाक्य को जब कहा था तब अवस्था थी 5 वर्ष की, और राम 88। इस बात को हो रहा है कि मूल वाक्य नहीं है कि हमारे जो गुरु हैं उन्होंने जो आगे कर दिया वो सर्वोपरि है। जैसे गुरु माइंड में कह रहे हैं कि इच्छा की बात भी टालनी नहीं। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, इन्हीं विचार करके सोना है। स्वामी तुलसीदास जी इस बात का उल्लेख कर रहे हैं तुलसीदास रामायण में कि भैया माता पिता बच्चे के लिए कभी गलत नहीं बताएंगे, किसी और के लिए भी नहीं बताएंगे। जब भी बोलेंगे माता पिता बच्चे के, गुरु जब भी बोलेंगे अपने शिष्य के उद्धार के लिए बोलेंगे, इसका कल्याण हो, इसका कल्याण हो। और प्रभु की वाणी, अब भैया प्रभु की वाणी तो कलयुग में ऐसा तो नहीं भगवान आके कह रहे हो कि हाँ भाई मैं ऐसा कह रहा हूं। तो तो प्रभु वाणी का मतलब है शास्त्र की वाणी, जो शास्त्र में उल्लेख है, जो शुद्ध विशुद्ध अच्छे गुरुओं के चरणाश्रित होकर जिन्होंने इसका अध्ययन किया हो, जिनकी वाणी सत्य पवित्र हो, ऐसे जो पुराण वाचक हैं या जो कथा प्रवक्ता हैं, इन सब की बातों को अनुसरण करके पुराण इत्यादि सबको खुद स्वयं को भी सबको अध्ययन करना चाहिए इसका। उसकी आज्ञा, वो आज्ञा क्या है? वो आज्ञा ईश्वर की है। अब ऐसा भी नहीं कि कथा में गए और पंडित जी कोई चुटकुला सुना रहे तो चुटकुला वाला उसका विपरीत कर दिया। बोले नहीं, बोले आप ही कह रहे थे, बोले प्रभु की आज्ञा, बोले जो कथा करे उनकी आज्ञा। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है। मूल विषय का उत्पादन है उसको ग्रहण करके अपने जीवन को वहां लगाएं, जिससे खूब हमारी भक्ति पुष्ट हो। दूसरी बात, मीरा के एक दृढ़ विश्वास ने कि मेरे तो गिरधर हैं, राणा भेजो बिस्को प्यालो, और पीवत मीरा हंसी रे, पग घूंघरू बंद मीरा नाची रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे, राणा भेजो बिस्को प्यालो, पीवत मीरा हंसी रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे। बिस्का भेजा प्याला, पर फिर भी मीरा नाच रही, क्यों? कि उसके तो उसको मालूम है कि मेरे गिरधर ने भेजा है। कह दिया ना, प्रसाद है, तेरे गिरधर ने भेजा, ग्रहण कर ले। राणा भेजो बिस्को प्यालो, पीवत मीरा हंसी रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें मीरा भई बाबरी, सास कह कुल नासी रे, फिर भी पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे। केवल विश्वास है ना। ये पद मैंने इसलिए उठाया कि विश्वास है। कितना बड़ा विश्वास है। बिस्का प्याला पी लिया,
अरे भैया, जहाँ भक्ति है वहां सब प्रसाद हो जाता है। जैसे हमारी ब्रज की कहावत है भैया, आप वृंदावन आ गए हो तो वृंदावन में चलो तो परिक्रमा, खाओ तो प्रसाद, बोलो तो प्रवचन, और सो तो समाधि। ये ब्रज की चार अलग ढंग की व्याख्या है। बोलो भैया चलो तो परिक्रमा कैसे सिद्ध हुआ? आप वृंदावन के किसी भी गली में जाओगे, लौट फिर के जहां आप रुके हो वहां आप आओगे, तो किसी न किसी मंदिर की परिक्रमा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वयं मीरा जी कह रही हैं, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, माई रे मोहे लागे वृंदावन नी को। वृंदावन नी का लगा ना मीरा जी को, क्यों लगा? बोले घर घर तुलसी ठाकुर, घर तुलसी जी है, घर घर ठाकुर जी है, तो घूम फिर के परिक्रमा हो गई। अच्छा, पाओ तो प्रसाद। यहाँ जो भी कुछ घर में बनता है सब पहले अपने सबके घरों में मंदिर है, भगवान को प्रसाद पाते हैं। पर जैसे ही प्रसाद पधराया, ठाकुर जी की वो अमनिया वो भोग प्रसादी जो है क्या है, अपने सब अन्न में मिला दी, सबको प्रसाद मिल गया। अच्छा, सो तो समाधि, तात्पर्य आप वृंदावन में सो रहे हैं और आपके सपने में क्या आ गया? ओहो, आप घूम रहे हो, रिक्शा से गए, बिहारी जी मंदिर गए, दौड़ दौड़ के आप दर्शन करके आए। फिर आप सपने देख रहे हो, फिर दौड़े दौड़े आप आए, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए। फिर सपने में दौड़े दौड़े आ गए, श्री राधा रमन जी दर्शन कर लिए, निधिवन जी। दौड़े दौड़े गए, राज्य परिक्रमा लगाए नींद में ही। तो ये कब रस मिलता है बंधु? ये रस जब मिलता है भैया, माता बहनों, जब हमारे ऊपर श्री जी की कृपा हो। बिना श्री जी की कृपा के सुलभ नहीं है। इस बात को आप सब लोग ग्रहण कर लेना। तो अगर आपको सोने में भी इस प्रकार के दर्शन हो रहे हैं, जो बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा जिनकी दाढ़ी जन्म जन्मांतर के जो बैठ के भजन कर रहे हैं, उन सबको भी यश मिलने के लिए न जाने कितना काम है। हम आप सबको वृंदावन में सोने से समय प्राप्त हो गई। समाधि में ये तो दर्शन होता है। महात्मा लोग क्या हजारों वर्ष समाधि कैसे लगी? बस गुरु जी चक्कर को लगा लिया, समाधिस्थ हो गए, पता ही नहीं चला कैसे कितनी वो साल निकल गए। जब कोई कोई झोंका आया तो बस तब पता चला कि हाँ, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं हम। इसीलिए ठाकुर जी से क्या प्रार्थना करो कि ठाकुर जी कृपा करना। अगर वो यहाँ कोई भी बात करता है, रिक्शा वाले को भाई कहा भैया चलिए राधा वल्लभ जी राधा रमन जी, और रिक्शा वाला भी कथा सुनाता ले जा रहा है। यहाँ का कोई भी जन है, वो भी आपको कथा सुना रहा है। और वृंदावन के कई देवालयों की कथा तो हम छोटे में बिल्कुल, तो हमारी भाभी हमको ले जाती, वो डर के चक्कर में बंदर बहुत हूं मैं यहाँ, तो उन चक्कर में वो हम कि भैया तुम संग लो, और तुम बढ़िया राधा राधा दामोदर जी में खिचड़ी पाना, हम चार परिक्रमा करेंगी। तो हम उनके संग जाते। हम बोलते भाभी में बताओ यह मंदिर की क्या महिमा है, या स्थान की क्या महिमा है? तो भाभी वृंदावन की हमारी भाभी ने सब सुना दी। ये सब हमने छोटे में सुन लिया। तो यहाँ तो प्रवचन हो गए ना, यही है। कुछ भी हो ब्रज में, अरे मैं क्या, ब्रज का नाम उठा तो एक प्रसंग याद आ गया। उद्धव जी कह रहे हैं कि प्रभु जो भी बनाना हो ब्रज का बना देना। आशा महु चरण रेणु जसा मोहन श्याम, हे प्रभु ब्रज में मुझे धूलिकण बना देना, कुछ भी बना देना। जैसे राजस्थान के कई गांव में भी वर्णन आता है, अन्य पद भी हैं कि मोर जो बनावो तो बनावो श्री वृंदावन का। क्यों? बोले कूक कूक श्याम हमको रिझाएंगे। प्रभु मोर नहीं बनाना तो बंदर बना देना, कि बंदर जो बनावो तो बनावो श्री निधिवन का, जो डाल प्रति कुंद श्याम आपको रिझाएंगे। इतनी भी कृपा नहीं करो तो भिक्षुक जो बनावो तो बनावो बरसाने का। क्यों? बोले जो आपके दर्शन करके, जो श्री जी के दर्शन करके भक्त लोग आ रहे होंगे, कि मांग टू के दासन सो हम भी पाएंगे। अरे जो श्री जी के दास होंगे, उनसे मांग मांग के हम भी अपना उधर तृप्त कर लेंगे, अपनी भक्ति को पुष्ट कर लेंगे। पर जो बनाना ब्रज का बनाना। उद्धव जी ने तो बड़ी प्यारी बात कही गोपियों से, ठाकुर जी से कह रहे हैं कि ठाकुर जी मुझे लता गुल्म बना दो, औषधि बना दो। ठाकुर जी बोले लता बन के क्या करोगे? बोले प्रभु लता में भी औषधि बनाना मुझे। बोले क्यों, ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो बोले इसलिए प्रभु कि जो कृष्ण
के बिरहातुर कुंड में स्नान करके जो गोपियां ब्रज की गृहिणी गोपी जिनके शरीर में अब कंकाल ही बचता है, उन सभी हे महाभागा गोपियों, आ जाओ आ जाओ, मेरे इनमें से कुछ पत्तों को निकाल लो और अपनी प्रेम की सिल्लोड़ी पर इसको बट बट के अपना अंगराग कर लो। अंगराग कर लोगी हे ब्रजांगना, हे ब्रज गोपी, तो देखो तुम्हारा शरीर जो दुबला पतला है वो हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। जैसे श्याम सुंदर तुमको छोड़ के गए थे, क्या श्याम सुंदर तुमसे प्रेम नहीं करते? प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं तुमसे। अगर तुम सूखी दुबली उनको दिखोगी तो वो कितने 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 क्रोधित होंगे। अरे वो कितना दयालुता हो जाएगी, वो रोने लगेंगे, श्याम सुंदर रूठ जाएंगे तुमसे कि देख मैं तुझे कितना बढ़िया छोड़ के गया था, तू इतनी दूबरी पतली हो गई है। और गोपी अगर तेने मुझे लगा लिया तो बड़ी हृष्ट पुष्ट हो जाएगी। और तो हृष्ट पुष्ट देखते हुए श्री ठाकुर जी जब आएंगे तुझे देखेंगे तो अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या गोपी तू ठाकुर जी की प्रसन्नता नहीं चाहती? गोपी बोली बिल्कुल चाहती हूँ। तो सुन, एक काम कर, मेरे पत्ता ले जा और अपनी प्रेम भक्ति की सिल्लोड़ी से घिस घिस के अपने अंग राग कर लेना। तो बताइए, उद्धव जैसे महाभागवत भी अगर विचार कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं श्री ठाकुर जी से, तो ब्रज की गुल्म औषधि लता पता रजकण कुछ भी बना दो प्रभु। तो भैया ऐसे ही आप सब लोगों की निष्ठा भगवत मार्ग पर बनी रहे, भगवत चरणों में बनी रहे, यही मैं खूब कामना करता हूँ। इस वैष्णव सत्संग मंडल को मेरी खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब ठाकुर जी से प्रार्थनाएं कि भैया खूब आप सबका मंगल हो। मुझे लगता है मैंने आप सबका समय ज्यादा ले लिया है। आचार्य जी, हम तृप्त नहीं हुए हैं। नहीं आप जैसा हाँ, फिर आपको फिर आना पड़ेगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि आपका समय भी 10:15 हो गए हो तो आपको और भी सब कार्य करने होंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए, आप जैसे संत आए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और फिर आप फिर और वापस आइए और हमें तृप्त कीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप सबकी भक्ति पुष्ट हो, यही मैं खूब ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। और सभी जो परिवार इसमें जुड़े हैं सत्संग में, उन सभी परिवार को मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ इन सब की खूब भक्ति बढ़े और ये सत्संग ऐसे खूब चलता रहे। जो इसके संचालक है उनको तो खूब खूब धन्यवाद है, श्री नंद गोपाल जी को, भट्टी जी को, कि भैया खूब ऐसे ही आप लोग परिश्रम करें और खूब सबको सत्संग का लाभ दें। वैष्णव सत्संग मंडल को मेरी खूब खूब शुभकामनाएं। और जल्दी से मेरा चक्कर लगेगा हैदराबाद की तरफ, फिर आपसे जरूर मिलना होगा। आपका जरूर स्वागत है मिलेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका कि आपने हमारा एक छोटा सा निवेदन स्वीकार किया और आज हमारे सत्संग में आप 1600 दिवस के उपलक्ष्य में जुड़े और हमें आपके वाणी पुष्प से हमें बहुत ही सबको आनंद दिलवाया आपने। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार ये मैं आपसे जी जी एक वादा लेता हूं कि अगली बार आप अपनी पूर्ण वाईफाई के साथ यानी कि नेट कनेक्टिविटी के साथ में, ताकि आपके जो सुवचन हमने सुने उसमें जो कहीं कहीं थोड़ा सा विघ्न आया, जो जो हाँ बराबर जो नहीं सुन आवाज जो टूटी कहीं कहीं, तो उससे भी हम लोग थोड़ा से निवृत्त हो जाएंगे, ताकि आप हमें पूरी तरह से और अपना हमारे आचार्य विक्रम जी महाराज पुंडरिक जी महाराज के शिष्य हैं, महाराज की परम कथा शिष्य हैं। परम शिष्य हैं उनके। तो ये महाराज जी से देखिए, हमारा हमारे आचार्य जी अपनी 13 साल की उम्र से ही इस भागवत सत्संग वगैरह में जुड़ गए हैं और तब से अनवरत ये अपनी सेवाएं समाज कल्याण के लिए, भगवत प्रेमियों के लिए सर्वदा देते आ रहे हैं और आज भी भागवत कथा के आयोजन वगैरह करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी किसी को अगर भागवत कथा करानी हो तो उनसे ज़रूर संपर्क करें। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सेठानी जी को भी जोड़ा है मैंने आज। हाँ, बड़ी मौसी जी। अरे तुम्हारे सेनानी मैं हाँ, भी
मैं भी कहना चाहूंगा आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अनुरोध पर आए, अपना अमूल्य समय निकालकर और हम लोगों का मार्गदर्शन किया। और हम उम्मीद रखते हैं कि जब भी आपको अनुरोध करेंगे आप आएंगे, फिर से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आचार्य जी का बहुत बहुत बस धन्यवाद। राधे राधे। बस बस राधे 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 भैया, राधे राधे। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। जी। जय हो, जय हो, जय हो। श्री राधारमण लाल की जय। जय हो। जय हो। पुनः मिलन होगा हमारा जब भी आप बस बस संदेश दे देंगे। जी दो अवश्य लाइन मैं अवश्य। बोलूंगा आचार्य जी के बारे में। जी। 2 लाइन बोलूंगा। आचार्य जी ने सागर में सागर भर दिया, और हमें भक्ति कैसे आती है? शुद्ध अन्न से हृदय निर्मल होता है तो भगवान विराजते हैं। ये बात बहुत सुंदर कही और वृंदावन का बहुत ही सुंदर महत्व बताया। तो आचार्य जी, आपके चरणों में पूरे 50 परिवार का अभिवादन, जय हो। वंदन। और ऐसे ही चाहते हैं, मैं सत्येंद्र जी और श्यामलता जी को धन्यवाद दूंगा, और उषा जी इंदानी को भी, कि ऐसे संतों को सत्संग में लाकर सबको हमको धन्य धन्य करते हैं। और आचार्य जी, फिर हमें टाइम दीजिए, सत्येंद्र जी आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में प्रणाम। जी आचार्य जय जी, हो, मंगल। वरिष्ठ जो संचालक, जो मुख्य संचालक हैं राधेश्याम जी राठी, अभी जो कह रहे थे, और इनके पहले हमारे सह संचालक श्री सत्यनारायण जी, शोभा जी साबू, और हम आपकी सेवा में बिल्कुल सत्येंद्र प्रकाश, श्यामलता लड्डा जी। बहुत 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 धन्यवाद, प्रणाम आपको। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।